ऑलराइट गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी अभी 9th में एंटर किए हैं, जो अभी अभी 9th में आए हैं। वो लोग को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि गाइस आखिर ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। गाइस बहुत टीचर लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बस बच्चे लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, बहुत ही इजीली मीनिंग में सिखाने वाला हूँ। गाइस ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीखने वाले हो और दूसरों को समझाने भी वाले हो। तो गाइस वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, मैं वादा करता हूँ आप लोग से पूरा अच्छे से सिखा दूंगा आप लोग को। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सो गाइस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको पता है उसके लिए ठीक है, बट जिसको नहीं पता वो लोग ध्यान से सुनिए। तो गाइस पहले हम लोग इसको डेफिनेशन की मदद से समझते हैं कि आखिर गाइस ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो गाइस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन ये होता है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, and if a body is in motion it remains in motion unless or until any external force is not applied on it। जी हाँ गाइज, ये होता है इसका डेफिनेशन। आप लोग को सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं इसका एक्सप्लेन करके इसको बता देता हूँ। गाइज इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो गाइज वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनलेस और अनटिल, जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जी हाँ गाइस, तो चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से बहुत अच्छे से समझते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक बॉटल, गाइस इसमें थोड़ा पानी है और यहाँ पर मैंने गमछा लिया हुआ है। तो गाइस इस दोनों की मदद से आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो मैं अगर आप लोग को बोलूं कि अगर मैं इस गमछे को अपनी ओर खींचूंगा, पुल करूंगा और ये जो बॉटल है वो नहीं गिरेगा, तो क्या आप लोग विश्वास करोगे? जी हाँ गाइस, इस वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर विश्वास करोगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पर जैसे मैं इस गमछे को खींचूंगा तो ये बॉटल नहीं गिरेगा, मैं आप लोग को दावा के साथ कह सकता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने इस गमछे को अपनी ओर खींचा और ये जो बॉटल है वो अपने पोजीशन पे ही था, वो रेस्ट में ही था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गाइस मैंने आप लोग को डेफिनेशन में क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो गाइस एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है जैसे ये ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो यानी कि मेरा जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो डेफिनेशन ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। एंड इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन अनलेस और अनटिल, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो गाइज यहाँ पर ये जो बॉडी था वो रेस्ट में था, तो इसमें मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो ये रेस्ट में था, और इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया। तो गाइस डेफिनेशन तो यही ना कहता है कि अगर किसी पे फोर्स लगाओगे तो वही मोशन में आएगा। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर मैंने लगाया नहीं तो ये रेस्ट ही में रह गया, और इसके ऊपर मैंने लगाया तो ये मोशन में आ गया। और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं ऐसे, तो भाई इसके ऊपर मैंने अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये रेस्ट ही में रह जाएगा और ये मोशन में आ जाएगा। तो यही है यहाँ पर, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये मोशन में आ गया, मैंने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया। बट आप लोग बोलोगे कि गाइस नहीं, ये तो गलत हो गया भाई, यहाँ पर ये जो बॉटल था वो थोड़ा सा हिल गया था, यानी कि ये तो मोशन में आ गया था। तो नहीं भाई, ये तो गलत है। बट यार यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, ये बॉटल इसलिए हिला था क्योंकि यार इसका जो मास था वो कम था, इसलिए हिला था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो गाइस जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी सिखाइए, और आप भी इंजॉय करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।